फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में 4 साल की बच्ची के साथ हुआ दुष्कर्म आरोपी युवक अप्पू को थाना मंडवाली ने किया गिरफ्तार। पीड़ित बच्ची को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से एम्स रेफर किया गया, हालात ठीक है। लड़की के पूर्वी दिल्ली के थाना मंडवाली इलाके के पांडव नगर में दिल दहलने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 4 साल की छोटी बच्ची के साथ ट्यूशन में पढ़ने वाली टीचर के भाई अप्पू ने उस छोटी बच्ची के साथ रेप कर दिया। रोज की तरह 4 साल की बच्ची ट्यूशन पढ़ने जाती थी, मगर कल घर में ट्यूशन टीचर नहीं होने की वजह से आरोपी ट्यूशन पढ़ाने के बहाने से उस छोटी बच्ची के साथ रेप कर देता है और आरोपी उस छोटी से बच्ची को धमकी देता है कि घर में किसी को बताना नहीं। उधर नाबालिग छोटी सी बच्ची घर में रोती बिलखती घर जाकर सारी बातें अपने माँ बाप को बता देती है और थाना मंडवाली में उस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को पकड़ लिया गया है। फिलहाल पीड़ित लड़की को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से एम्स रेफर कर दिया गया है। भाई पूर्वी रेंज के एडिशनल सीपी सागर सिंह कलसी अपील किया कि कोई भी अफवाह न फैलाएं और पीड़ित बच्ची अब पहले से ठीक है। आरोपी को गिरफ्तार कर ली है और भी जो भी और दोषी निकलेगा उन पर भी कार्रवाई की आएगी। वहीं पूर्वी दिल्ली जिला के डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने भी कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था, हालांकि कुछ गाड़ियों को क्षतिग्रस्त पहुंचाया गया है स्थानीय जनता द्वारा, क्योंकि 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। वहीं डीसीपी ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया है और अफवाहों पर ध्यान ना दें। ये कल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के थाना मंडावली में हमें यह इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक 4 साल की बच्ची जो है वो ट्यूशन पढ़ने गई और वहाँ उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। हमने तुरंत उस पर लीगल एक्शन लिया है और जो आरोपी था, मुख्य आरोपी, उसकी अरेस्ट डाली है। तो ये हमारा जो एक केस है, आज दोपहर के समय कहीं ये लोग इकट्ठे हुए कि अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है, तो कुछ लोगों ने इसमें गुस्से में आकर यहाँ तोड़फोड़ भी करी है। हम यहाँ तुरंत जो पुलिस पहुँची मौके पे और इनको बताया गया है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है और लीगल एक्शन हमने लिया है, प्रॉपर लिया है और अभी यहाँ पर जो शांति व्यवस्था है एकदम कायम है। और अभी ये होलिका दहन का वक्त है, तो इसलिए कुछ लोग हैं स्थिति आरोपी के साथ जो और भी होंगे, जो उनकी फैमिली है, उनको भी हमने डिटेन कर रखा है। अभी तफ्तीश में जैसे आएगा लीगल एक्शन आगे लिया जाएगा। बच्ची पहले से कैसी है आपको? बच्ची नॉर्मल। बच्ची की हालत कैसी है? यहाँ पे काफ़ी लोग इस तरह से इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची क्रिटिकल है और बच्चे की हालत ठीक नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्ची बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है और आराम से बातचीत कर रही है। ना वो आईसीयू में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि वो डॉक्टर्स और काउंसलर्स अभी उनके उसमें है और उनसे आराम से बातचीत वगैरह कर रही है। जो भी लोग इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, मेरी जनता से यही अपील है कि प्लीज़ इस तरह उनकी बातों में ना आए। ऐसा कुछ भी नहीं है और बच्ची बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक दरिंदा जो समाज में छुपा हुआ था, उसका चेहरा सामने आया है। जो एक शर्मसार करने वाली घटना यहाँ घटी है, उससे हम सभी दुखी हैं। हम सब प्रतिशोध में खड़े हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह के दानव क्यों इस समाज में पैदा लेते हैं और जो अन्याय उस बच्ची के साथ हुआ है उसके सपोर्ट में हम खड़े हैं। उसके न्याय के लिए हम लड़ते रहेंगे और जब तक इस दरिंदे को फांसी नहीं होगा हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं अभी भी इंसान के बीच में जो इंसानियत वो मर चुकी है? बिल्कुल, ये महादानव है और ऐसे लोगों को समाज में जीने का अधिकार नहीं है। लड़की का पता क्या? अभी जो मुझे पुलिस ने बताया है कि स्वस्थ है, ठीक है। बाकी हम भगवान से मनाते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो, लेकिन उसके इंसाफ की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे।